नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट की। किसकी फ्रेंड्स? हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट की, जो प्रैक्टिस सेट नंबर है आपका 3। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा है? प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स लाइव क्लास में कमेंट दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, निर्देश के द्वारा क्या कह रहा है? प्रश्न 1 से 2 तक निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, 2 मुहावरे हैं आपके सामने। ठीक है, पहला मुहावरा क्या कह रहा है? कुर्सी तोड़ना का अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स? ठीक है, मेहनत ना करना, अधिक श्रम करना, उपद्रव मचाना, सुंदर लिखना। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेहनत ना करना, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। कह रहा है कूपमंडू को होना। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कूपमंडू को होना अर्थात कुएं में गिरना, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, घर में रहना, इनमें से कोई नहीं। तो कूपमंडू को होने का मतलब होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन है आपके पास, निर्देश पढ़ लीजिए। प्रश्न 3 से 4 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटिए। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, पहले वो देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, तो फ्रेंड्स गौर कीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको विलोम बताना है सूक्ष्म का। ऑप्शन है आपके पास अदृश्य, बारीक, अनिश्चित, स्थूल। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थूल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है सूक्ष्म का विलोम क्या होगा? स्थूल होगा। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। रंक का विलोम क्या होगा? धनवान, बलवान, किसान, मजदूर। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धनवान। ठीक है, कहने का मतलब है रंक का जो विलोम होगा वो होगा आपका धनवान। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दिए गए। निर्देश में क्या कहा गया है? नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में शब्द के 4 संभावित अर्थ दिए गए हैं, सही विकल्प चुनिए। कह रहा है पहला क्या, 5वां क्या कह रहा है फ्रेंड्स? प्रत्युपकार। इसका मतलब क्या होगा ये समझ लेते हैं। किए गए उपकार का स्वीकार, या फिर उपकार करना, या उपकारी से मुंह फेरना, या फिर उपकार के बदले में किया हुआ उपकार। तो प्रत्युपकार का जो अर्थ होता है फ्रेंड्स वो होता है उपकार के बदले में किया हुआ उपकार। क्या कहलाता है? प्रत्युपकार कहलाता है। ऑप्शन आपका फ्रेंड्स डी सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। संकोच का मतलब क्या हो जाएगा? ठीक है, 1 वर्ड बोलते हैं फ्रेंड्स इनको। देखिए, किसी कार्य को करने में शर्म करना, ठीक है, या अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट, या फिर बुरे कर्मों पर दुख, या फिर आत्मविश्वास का ना होना। संकोच का जो मतलब होता है फ्रेंड्स वो अनुचित कार्य करने में हिचकिचाहट होना ही क्या कहलाता है? संकोच करना, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 7 से 8 तक। प्रश्नों में दिए गए शब्दों में सही संधि के नाम बताने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपके पास संधियां हैं। एक पहली संधि जो है फ्रेंड्स 7 नंबर की, उसमें क्या कहना चाहता है गौर कीजिएगा। महोत्सव कह रहा है व्यंजन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, गुण संधि है, इनमें से कोई नहीं है। महोत्सव जो है ना फ्रेंड्स ये आपकी गुण संधि है। ठीक है, गुण संधि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन कीजिएगा तो महा प्लस औसत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो गिरीन्द्र है, क्या है फ्रेंड्स? गिरीन्द्र है। ऑप्शन है आपके पास दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। 8 का जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्वर संधि। ठीक है, अर्थात दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। चलिए देखिए बात करेंगे अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। तो निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 9 से 12 तक, अर्थात 9 से 12 तक। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कह रहा है मनुष्य की स्वाभाविक
डैश 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 विपत्ति में होती है। तो एक बात देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं झलक, परख, आकांक्षा, उपादेयता, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परख। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है, क्या कहना चाहता है आपसे कि मनुष्य की स्वाभाविक परख विपत्ति में होती है। ठीक है, वहीं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। विवेक डैश से जागृत होता है, किससे फ्रेंड्स? प्रेम से, शिक्षा से, इच्छा से, गुरु से। तो जो विवेक होता है ना वो शिक्षा से जागृत होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 11, कह रहा है डैश की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। ऑप्शन है मानवता, अपनों, पड़ोसी, साथियों। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मानवता। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अर्थात मानवता की सेवा करना ही मनुष्य का परम धर्म है। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की। व्यंग्य लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करता है। ठीक है, 12 का क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स? देखिए अनुरूपता, अभिरामता, संगति, विद्रूपता। कहने का मतलब है व्यंग्य लेखक सामाजिक विद्रूपता पर तीखा प्रहार करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विद्रूपता। ठीक है, देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13 की, अर्थात 13 की। करपट का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन है कपड़ा, कपट, कारपेट, कपूर। तो जो 13 है इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कपड़ा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहने का मतलब है करपट का तद्भव जो होगा वो कपड़ा होगा, क्योंकि करपट शब्द जो है ना फ्रेंड्स ये तत्सम शब्द है। कौन सा है? तत्सम शब्द है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। रामचरितमानस की भाषा क्या है? ऑप्शन है बुंदेली, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे इस पैराग्राफ की। कहने का मतलब है ये एक प्रकार का अवतरण है फ्रेंड्स, इसको बहुत डीपली तरीके से करना होता है, बहुत सूझबूझ के साथ, क्योंकि निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 15 से 19 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफी क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं आपको, 15 से 19 तक मिल रहे हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब एक बात गौर कीजिएगा, देखिए यहां पर निम्न अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ें फ्रेंड्स, ये पढ़ें लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक बात समझिए, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको इसे डीपली पढ़ना होता है, भले ही थोड़ा समय लग जाए, लेकिन 5 क्वेश्चन की बात है फ्रेंड्स, तो पढ़ना है आपको। क्या लिखा है इसमें? सबसे पहले अनुशासन का अर्थ है नियमों विधियों का पालन करना। अनुशासन की कसौटी है स्वशासन, अर्थात बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप में नियमों का पालन करना। जो व्यक्ति परिवार, समाज या देश अनुशासित होता है वह प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहता है। अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण में से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अनुशासन एक प्रकार का भाव है जो लोक मंगल की ओर प्रवृत्त रहता हो, समाज और राज नियमों का, स्वास्थ्य और सदाचार के नियमों का अनुशासित व्यक्ति स्वेच्छा से पालन करता है। फलतः अनुशासन उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये अनुशासन लिखा है तो उसके स्वभाव का अंग बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुशासन का वास्तविक अर्थ है क्या है फ्रेंड्स? देखिए आप पढ़ चुके हो पैराग्राफ, आपकी कुछ तो समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा समझ में आया ना है, लेकिन कुछ आया होगा। इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग इसका उत्तर क्या होना चाहिए। क्या कहा क्वेश्चन है? अनुशासन का वास्तविक अर्थ है शिष्टाचार का पालन, दंड के भय से नियमों का पालन, पंक्तिबद्ध खड़े रहना, बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना। तो 15 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमें ये लग रहा है कि बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यही इसका आंसर होगा, यही हमें समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऊपर बताया गया है, क्या बताया गया है? देखिए अनुशासन, इसने क्या कहा? अनुशासन का वास्तविक अर्थ है। और यहाँ पर देखिए अनुशासन की कसौटी है क्या? बिना किसी दबाव या भय के स्वयं सहज रूप से
या सहज रूप में नियमों का पालन करना। तो यही फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपके पास है 16। कौन सा 16, क्योंकि 15 तो कर लिया, 15वां कर लिया, 16वां आ गया। आत्म संयम से अभिप्राय है फ्रेंड्स, ऑप्शन पढ़िए। वीतरागी, इंद्रिय दमन, करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान, निराहार रहना। 16 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, करने और ना करने योग्य कार्यों का ज्ञान क्या कहलाता है? आत्म संयम से ही संबंधित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर देखिए लिखा है, बताया गया है कि इस जगह देखिए, अनुशासित व्यक्ति अपने आचरण से मूल्यों को व्यवहार में ढालकर आदर्श प्रस्तुत करता है। ठीक है, वह आत्म संयम से यह समझता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखेंगे। देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 की। अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। ठीक है, अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है कैसे? स्वार्थ भाव की ओर, या फिर आत्म केंद्रित प्रवृत्ति की ओर, या फिर अधिकाधिक संग्रहण की प्रवृत्ति की ओर, या लोक मंगल की ओर। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा, मैंने क्या कहा? अनुशासन मनुष्य को प्रेरित करता है। ठीक है, किधर प्रेरित करता है फ्रेंड्स? लोक मंगल की ओर प्रेरित करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की। कह रहा है वही देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। ठीक है, जहां लोकतंत्र हो, बी जिसके पास अधिक सैन्य बल हो, या जिसके पास प्राकृतिक संसाधन हो, या जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित हो। तो फ्रेंड्स 18 का जो आंसर हो जाएगा ना, वो यही हो जाएगा, जहां व्यक्ति परिवार व समाज अनुशासित हो। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों गलत हैं। चलिए बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की। अवतरण का केंद्रीय भाव है। केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अंग्रेजी में बोले तो टाइटल। ठीक है, तो अब समझ लीजिएगा इसका टाइटल क्या हो सकता है, केंद्रीय भाव क्या हो सकता है? परिवार, समाज, लोकतंत्र, अनुशासन। 19 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो अनुशासन हो जाएगा। कहने का मतलब है इस पूरे अवतरण में अनुशासन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, अर्थात 20 की। निर्देश पढ़ लीजिए पहले। प्रश्न 20 से 21 तक प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द छांटिए। यहां फ्रेंड्स पर्यायवाची पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? अम्ब। पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? अर्थात 20 अम्ब है, और क्या कह रहा है? इसका पर्यायवाची क्या होगा? देवी, जल, माता, द्वार। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अम्ब बोलते हैं माता को। ठीक है, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स अगर अंबर आ जाता है, क्या आ जाता है? अंबर। तो जो अंबर होगा ना वो आकाश का पर्यायवाची होगा। किसका होगा? आकाश का। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और फ्रेंड्स अगर अंबुज आ जाता है, क्या आ जाता है? अंबुज। तो ये याद रखना, जो अंबुज है ना ये आपका कमल का पर्यायवाची है। किसका? कमल का। कहने का मतलब है कमल, पंकज, नीरज, वारिज, जलज, सरोज, पदम, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, आगे देखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? 21 की। 21 क्या कहना चाहता है उस पर गौर कीजिए। आगार का आपको क्या बताना है? पर्यायवाची। देखिए ऑप्शन है आपके पास अंगार, भंडार, किनारा, आगामी। तो फ्रेंड्स आगार का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आगामी। क्या हो जाएगा? आगामी। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स आगे देखिए, निर्देश दिए गए आपको प्रश्न 22 से 23 तक। ठीक है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनिए। ठीक है, देखिए यहां पर छोटा भाई दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में। छोटा भाई बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स, सहोदर, अनुज, मातुल, अग्रज। तो अनुज क्या कहलाता है? छोटा भाई कहलाता है। ठीक है, वहीं फ्रेंड्स अगर बात करें बड़े भाई की, तो बड़े भाई को देखिएगा ऑप्शन आपके पास डी जो है, तो इसको कह सकते हो आप बड़ा भाई। ठीक है, बड़ा भाई, या फिर कह सकते हो पहले जन्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अग्रज हो जाएगा। वहीं बात करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की। शरीर धारण करने वाले
द्वारा प्रदत्त यातनाएं, शरीर धारण करने वालों द्वारा प्रदत्त यातनाएं क्या होंगी फ्रेंड्स? भौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक या फिर दैहिक। 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिभौतिक, अर्थात ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अधिभौतिक। देखिए बात करेंगे 24 की, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है? ठीक है, उत्तीर्ण, विफल, असफल, निष्फल। तो फ्रेंड्स 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तीर्ण, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 25, निम्न वाक्य में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्य को इंगित करें या बताएं। वह बुद्धिमान स्त्री है, वह बुद्धिमती स्त्री है, वह बुद्धिमानी स्त्री है या फिर वह बुद्धिमाती स्त्री है। तो फ्रेंड्स जो 25 है इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कहने का मतलब है वह बुद्धिमती स्त्री है। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देख लिया 25 प्रश्न जो आपके दो चीज़ों पे काम करेंगे, यूपीपी और आपके एसएससी जीडी पर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में।